कॉन्ग्रेचुलेशन रिंकी बेटा, आपका एडमिशन हमारे कॉलेज में सक्सेसफुली हो गया है। मैम मुझे तो यकीन नहीं होता कि आपके कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया है। मेरा तो बचपन से सपना था कि आपके कॉलेज में एडमिशन लूँ, फाइनली पूरा हो गया। आप तो जानती है ना मैम, आपका कॉलेज ना नंबर 1 कॉलेज है। कौन स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना होगा। थैंक यू सो मच मैम। इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो तुम्हारी अपनी मेहनत थी। और हाँ, तुम चाहो तो कल से ही क्लासेस अटेंड कर सकती हो, ठीक है। मैम एक्चुअली मैंने ना यहाँ हॉस्टल के लिए फॉर्म फिल किया था, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे कहाँ से प्रोसेस कराना होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कुछ। देखो बेटा, अभी तो मैं तुम्हें हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करा सकती, क्योंकि जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं उनका एक एग्ज़ाम रहता है, तो जिसकी वजह से वो अभी गई नहीं है। विदिन 1 वीक में मैं कुछ करती हूँ। वो एक्चुअली मैम मैं ना अपना पूरा सामान लेकर आई थी। मैंने सोचा था कि अगर कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो मैं कल से क्लासेस ज्वाइन कर लूँगी, बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ स्टे करूँगी। तो बेटा एक काम करो, तुम 1 वीक के लिए तुम कोई कमरा देख लो यहाँ आसपास कॉलेज के ही, और या फिर कमरा ना मिले तो कोई होटल देख लो, है ना। उसके बाद तो मैं तुम्हें प्रोवाइड कराई दूंगी हॉस्टल। ओके मैम। और ध्यान रखना, थोड़ा अनजान शहर है, ठीक है, तो ख्याल रखना अपना। ओके, थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू। हे भगवान, इतनी बारिश भी हो रही है, अब क्या करूं। मैम ने तो बोल दिया कि हॉस्टल नहीं मिल सकता। मम्मी से बात कर लेती हूँ। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी, मेरा एडमिशन हो गया कॉलेज में। हाँ हाँ। नहीं मम्मी, हॉस्टल का इंतज़ाम नहीं हो पाया। मैम कह रही थी कि जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं जब वो चले जाएंगे तभी मैं जा पाऊंगी। और अभी तो मम्मी यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। यहाँ पे मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ कि उनके घर चली जाऊँ। ठीक है मम्मी, फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं बस स्टैंड में ही हूँ, मैं बस पकड़ के घर आ जाती हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, तो जैसे ही मुझे बस मिलती है मैं बस पकड़ के आती हूँ। ओके, बाय मम्मा। अबे यार, ये बस क्यों नहीं आ रही है? ऊपर से इतनी तेज बारिश हो रही है। बस जल्दी से बस आ जाए, फिर घर निकल जाऊंगी। हाय। हाय। आप यहाँ किसी का वेट कर रहे हो क्या? हाँ, वो मेरा ना यही कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो बस का वेट कर रही थी, घर जा रही हूँ वापस। बस का वेट? बस का वेट क्यों कर रहे हो पर आप? वो यार, मेरा ना कॉलेज में एडमिशन हुआ था यहीं पीछे, बीएससी कर रही हूँ मैं, बट यहाँ ना हॉस्टल खाली नहीं था कॉलेज का, तो उन्होंने बोला कि आसपास देख के कोई रूम ले लो कुछ टाइम के लिए, 1 हफ्ते के लिए, बट मेरी कोई जानने वाला तो यहाँ है नहीं, तो सोचा घर चली जाती हूँ, 1 हफ्ते बाद ही कॉलेज ज्वाइन करूँगी। वैसे मैं तो यहाँ नहीं हूँ, आप यहीं लोकल से हो? हाँ, मैं तो यहीं रहती हूँ हमेशा से। मैं भी वैसे बस का ही वेट कर रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ मैं भी। हाय, मेरा नाम कृत्य है, और आपका? हाय, रिंकी। वैसे रिंकी, तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। नहीं यार, थैंक यू, आपने मुझसे पूछा। बस मेरी अभी थोड़ी देर में बस आ जाएगी तो मैं घर ही चली जाऊंगी। थैंक यू। वैसे रिंकी, अगर तुम बुरा ना मानो तो देखो ना, बारिश कितनी हो रही है, मौसम कितना खराब हो रहा है, तो तुम मेरे घर चल सकती हो। वैसे भी 1 हफ्ते की बात है, फिर तो तुम्हें तुम्हारा कमरा मिल ही जाएगा, तो मैं तो कहती हूँ तुम मेरे घर ही चल लो मेरे साथ। हाँ यार, आपकी बात सही है, लेकिन मैंने घर पे कॉल करके बता दिया है कि मैं घर वापस आ रही हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं चली ही जाऊंगी। अरे रिंकी, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं भूत हूँ और तुम्हें खा ही जाऊंगी। और वैसे भी मैं अकेली ही रहती हूँ,
रेंट शेयर कर लेंगे और थोड़ा दोनों का मन भी लग जाएगा। मैं भी लड़की हूँ, तुम भी लड़की हो, कुछ दिन की तो बात है। चलो मेरे घर ही। ठीक है, चल लेती हूँ। लेकिन यार आप तो बोल रहे थे कि मैं बस का वेट कर रही हूँ घर जाने के लिए, फिर? अरे नहीं, मैं तो कह रही थी मैं अपने दोस्तों का वेट कर रही हूँ, वो आ रहे थे। आपने गलत सुन लिया होगा। ठीक है, यहाँ आगे? हाँ, यहीं से पास में ही है। आओ, थोड़ी कृत्या यार, ये तो जगह बहुत अजीब लग रही है। देखना, यहाँ पे कोई आसपास दिख भी नहीं रहा है, कितना सुनसान एरिया है। तो यहाँ पे अकेली कैसे रहती है? अरे रिंकी, यहाँ पे ना लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते और बहुत लोग तो छोड़ के भी चले गए हैं, क्योंकि ये पुरानी सोसाइटी है ना, तो ज़्यादा लोग यहाँ पे रहना प्रेफर नहीं करते। बाकी यहाँ पे ना कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, तुम वो फॉलो कर लोगी ना? हाँ, पर कैसे रूल्स हैं? कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है। मैं तुम्हें ऊपर चल के फ्लैट पे सब समझा दूंगी। इस साइड? हाँ, इस साइड। चलो। इस साइड। चलो अंदर। तो तुम अंदर कैसे आ गई? तुम तो अभी बाहर थी ना, अंदर कैसे आई? मैं तो यहीं पे थी, तुम्हें शायद दिखी नहीं होंगी, अंधेरा था ना। और ये लाइट ऐसे लिप जिप कैसे हो रही है? लगता है कोई ना लाइट का इशू हो गया है। तुम एक काम करो, सामने वाले कमरे में चले जाओ, अपना सामान भी वहीं रख लेना। तब तक मैं ये लाइट का इशू भी फिक्स कर देती हूँ। लगता है तुम्हें डर लग रहा है इस लाइट से। आगे से लेफ्ट। ओके। ये लड़की थोड़ी अजीब सी तो लग रही है मुझे, और इसका घर भी थोड़ा अलग ही लग रहा है, नेगेटिव वाइब वाला। पर मुझे क्या करना, मुझे तो बस 1 हफ्ते रुकना है। 1 हफ्ते के बाद मुझे हॉस्टल मिल जाएगा, उसके बाद मैं इस घर से चली जाऊंगी और इस लड़की से भी दूर। एक काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ और फ्रेश हो जाती हूँ, तब शायद थोड़ा अच्छा लगे। यार तुम तो कहीं भी आके डरा देती हो। यहाँ क्या कर रही थी तुम मेरे कमरे में? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम ठीक से कमरे में आ गई हो कि नहीं, और काफी थक गई होगी तुम, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं। थैंक यू यार, भूख तो लगी थी बहुत तेज। वो क्या है ना, मैं बहुत टायर्ड फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि कपड़े चेंज कर लेती हूँ, तो बस कपड़े चेंज करने के लिए गई थी। हाँ सही है, बैठो ना। और मेरे को ना तुमसे बात करनी थी, वो रूल्स रेगुलेशन को लेके। हाँ यार, मैं तो भूल ही गई तुमसे रूल्स पूछना। तुम बोल रही थी ना कुछ रूल्स हैं यहाँ रहने के, बता दो मुझे, मैं फॉलो कर लूँगी। एक्चुअली ना तुम यहाँ पे कभी भी किसी भी टाइम बाहर नहीं जा सकती। तो सबसे पहली बात ये कि तुम यहाँ पे रहती हो, ये बात किसी भी दोस्त को अपनी मत बताना। ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, और किसी को भी, अपने दोस्त को तुम इस घर में नहीं ला सकती। यहाँ ना सिर्फ तुम और मैं रहेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी को लेकर नहीं आऊँगी। और वैसे भी ये 1 हफ्ते की तो बात है, 1 हफ्ते बाद तो मैं फिर चली जाऊँगी हॉस्टल। और हाँ, यहाँ के आस पड़ोसियों से भी ना कोई बातचीत मत करना, और मेरे से रिलेटेड भी कुछ भी मत बोलना। यहाँ पे ना सिर्फ तुम और मैं ही हैं, ठीक है? तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो मेरे से बोलना, मैं तुम्हारे लिए आके दूंगी। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, अब तुम आराम करो, काफी रात हो गई है, तुम भी थक गई होगी, तो सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा हाँ, ये खा लेना, तुम्हारे लिए लाई थी। हाँ अभी खा लेती हूँ, भूख लगी है। बाय रिंकी। बाय। रिंकी, रिंकी, रिंकी उठ जाओ। रिंकी। सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो गया मेरे को। मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द भी हो रहा है और मैं इतनी लेट तक कैसे सो रही थी, कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं रिंकी, ऐसा कभी कभी होता है। तुम सो के उठी हो ना अभी, इसलिए हो रहा होगा। चलो खेलते हैं बाहर जाके। तुम्हें क्या खेलना है? जो तुम्हें अच्छा लगे। चलो कैच कैच खेलेंगे। देखना कृत्या, तेरा पड़ोसी ना फिर से घूर रहा है। यार मैंने ना बहुत बार नोटिस किया है कि ये ना हमेशा ऐसे ही घूरता रहता है। जब भी मैं तेरे साथ खेलती होती हूँ या फिर कभी ये बाहर जा रहे होते हैं ना, तो ये ऐसे ही घूरता रहता है मुझे हमेशा। चलना इससे बात करते हैं, आजा। अरे नहीं रुक, इसे इग्नोर कर, ये ऐसे ही है, घूरता ही रहता है ये। छोड़, इस पे ध्यान मत दे। यार फिर भी ना एक बार बात तो कर ले, पता तो चले आखिरकार इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों घूरता रहता है मुझे। मैं तो जा रही हूँ बात करने। ये ऐसे ही है, ये ना हमेशा से ही घूरता है और ज्यादा ही परेशान करेगा ना तो इसको भी खत्म कर दूंगी। खत्म कर दूंगी मतलब? मेरा मतलब है इसकी कंप्लेंट कर दूंगी, नीचे सोसाइटी में कंप्लेंट कर दूंगी इसकी। कोई बात नहीं, तू बोल रही है तो छोड़ती हूँ। नेक्स्ट टाइम इसने घूरा ना, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट टाइम करेगा तो ये बचेगा ही नहीं। और वैसे भी रिंकी, तुम्हें कोई भी परेशान करेगा ना तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, तुम टेंशन मत लो, ये आगे से कुछ भी नहीं करेगा। चल ले पकड़। छोड़ना यार, चल मूवी देखते हैं। हाँ चल ठीक है। चल। अच्छा बता, कौन सी मूवी देखनी है? हॉरर देखते हैं। ठीक है, हॉरर ही लगाती हूँ। ये ले, चल गई तेरी मूवी। ये भूत कितने पागल होते हैं ना, इसके पीछे ही पड़ गया है। नहीं रिंकी, भूत गंदे नहीं होते, भूत बहुत अच्छे होते हैं। और भूतों का ना हमेशा एक फेवरेट इंसान होता है जिसके साथ वो हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। इसका फेवरेट इंसान ये है। यार भूत की तो तू ऐसे तारीफ कर रही है जैसे तेरे दोस्त हो। चल ठीक है, देख ले मूवी। वो देख उसका खून कैसे पी रहा है वो, खाच खाच खाच। मजा आ गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। यार ये तो बहुत ही अजीब है। अब देखना, वो आ गए पंडित जी, अब मारेंगे इस भूत को, मजा आएगा। नहीं रिंकी, ये बाबा इस भूत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भूत ना इसे भी मार देगा, वो भी गला काट के। कृत्या, बात तो तू ऐसे करती है जैसे भूत तेरे फेवरेट हो। हाँ बताया तो, भूत मेरे सबसे अच्छे दोस्त है। अच्छा ठीक है, देख ले मूवी फिर। यार देखना, वो पड़ोसी फिर से घूर रहा है। अरे रिंकी, उसे इग्नोर कर, वो ऐसा ही है, छोड़। ठीक है। वैसे तुझे भूख लगी होगी ना,
हाँ यार, भूख तो लगी है। पॉपकॉर्न मंगा रही है क्या? पॉपकॉर्न तो नहीं है, ये देख मैं ये लाई हूँ तेरे लिए, ये खा ले। अबे यार, फिर से जब से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ ना, तब से यही खिलाई जा रही है। तेरी फेवरेट डिश है क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ मान ले। खाना जल्दी खा। नहीं, खा तो लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुझे खाना है? नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, तू खा ले। यार लेकिन ये ना बहुत अजीब सी डिश है। जैसे ही मैं इसको खाती हूँ ना, मेरे सर में। बेचारी मेरी प्यारी दोस्त रिंकी, इसे लगता है कि ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए मेरे साथ। इसे क्या पता कि अब ये पूरी जिंदगी मेरे साथ इस घर में हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। अब इसे मेरे से कौन बचाएगा? हेलो मैम, आपने बुलाया था? हेलो बेटा, बैठो। यस मैम, बोलिए। एक्चुअली क्या है ना कि हॉस्टल खाली हो गया है, तो 2 दिन बाद तुम यहाँ शिफ्ट हो सकती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम कि हॉस्टल खाली हो गया है। अब मैं यही शिफ्ट कर लूँगी। वैसे भी मैं 1 हफ्ते से ना यहीं रह रही हूँ। यहाँ कहाँ स्टे कर रही हो तुम? यही मैम, पास में ही रहती हूँ कॉलेज के। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसी के साथ शेयरिंग में रह रही हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हारी ना मदर का फ़ोन आया था मेरे पास, तो मैं एक बार वो जगह देखना चाहती हूँ जहाँ तुम रहती हो। ठीक है मैम, मैं आपको एड्रेस बता सकती हूँ। रोड क्रॉस करने के बाद ना लेफ्ट में एक सोसाइटी है मैम, बहुत अच्छी सोसाइटी है और वो लड़की भी बहुत अच्छी है। मुझे तो ऐसी बस स्टैंड पे मिल गई थी, लेकिन बहुत अच्छी है वो लड़की। हमेशा मेरा इतना ध्यान रखती है और अच्छी है ओवरऑल। सोसाइटी में? लेकिन वो सोसाइटी तो बंद है, ये कैसे रह सकती है? वहाँ तो आग लगी थी, लोग मर गए थे। कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम मुझे अपने घर ले चलो। कहाँ तुम रहती हो मैं देखना चाहती हूँ। मैम मैं शायद आपको ले जा नहीं पाऊँगी घर, क्योंकि जिसके साथ मैं रहती हूँ ना, मेरी फ्रेंड, वो शायद अनकंफर्टेबल है अनजान लोगों से मिलने में। तभी उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि किसी भी दोस्त को ना घर नहीं लेकर आना और लेट नाइट भी नहीं आना है। लेकिन बेटा, तुमने तो फ्रेंड्स को आने से मना किया होगा ना? मैं तो तुम्हारी टीचर हूँ और टीचर तो जा सकती है। मैम की बात तो सही है, मैम को तो ले जा ही सकती हूँ। हाँ, उसको मैम से क्या प्रॉब्लम होगी? ठीक है मैम, तो आप चलो मेरे साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चलो। चलो बेटा, जल्दी आओ, बाहर चलो, बाहर। मैम इनको देखो, ये वही अंकल हैं जो हमेशा ना हमें घूरते रहते थे। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा था ना कि मेरे साथ एक और लड़की रहती है? आप ना इन्हीं से पूछ लो, आ जाओ। अंकल, ये ना मेरी कॉलेज की मैम है। आप इनको सच्चाई बताओ ना कि यहाँ पे मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड भी रहती है। बताओ ना प्लीज़ इनको, ये मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही है। भाई साहब, आपने देखा है क्या इस लड़की को कभी यहाँ आते जाते? हाँ मैम, मैंने इस लड़की को तो देखा, पर ये मेरे को पागल लगती है। अकेले अपने आप में चलती रहती है, पता नहीं क्या क्या करती है। समझे आप? तो इसको ना आप अच्छे से पागल खाने में भेज दो, इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तो आज इसकी कंप्लेन करने वाले थे, पता नहीं कौन है ये। नहीं नहीं मैम, ये झूठ बोल रहे हैं अंकल। मैं सच में किसी के साथ रहती थी यहाँ, कृत्या नाम है उस लड़की का। मैम सच बोल रही हूँ। तुम यहाँ से चलो। आओ बेटा, अंदर आओ। आओ अंदर बैठो। मैम लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मेरे साथ एक लड़की रहती थी कृत्या नाम की, और पता नहीं वो अचानक से कहाँ चली गई। मेरे को तो कुछ सही नहीं लग रहा है।
कोई बात नहीं बेटा, तुम रिलैक्स रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। पता नहीं ये क्या चल रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। और वो कृत्या अचानक चली कहाँ गई? और उन अंकल ने मुझे ऐसे क्यों बोला कि मैं अकेली रहती थी वहां मेरे साथ वो देखते तो थे कृत्या के साथ मैं खेलती हूँ। थैंक यू मैम। एक सेकेंड मैम, ये भी तो हो सकता है कि वो अंकल झूठ बोल रहे हो। क्या पता वो मुझे वहां से भगाना चाहते हो, इसीलिए उन्होंने झूठ बोला हो आपसे कि यहाँ पे बस मैं अकेली रहती थी। मैं समझ गई बेटा, तुम झूठ नहीं बोल रही, लेकिन तुम इतनी फिक्र मत करो। आज तुम मेरे साथ रुको, मैं तुम्हारे घर वालों को फोन कर दूंगी, या तो वो कल तुम्हें आकर ले जाएंगे या फिर मैं ड्रॉप कर दूंगी तुम्हें। ऊपर रूम में जाकर रेस्ट करो, तुम थोड़ी नींद ले लोगी ना तो अच्छा महसूस करोगी। जाओ। ठीक है मैम। इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, इसके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। कुछ ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा है। शायद मैम बिल्कुल ठीक बोल रही थी कि मुझे ना रेस्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सो जाऊंगी ना तो अच्छा फील करूंगी। रिंकी, रिंकी। कृत्या, तू यहाँ क्या कर रही है? और एक बात बता, तू कहाँ गायब हो गई थी? तुझे पता है ना हम वहाँ घर पे आए थे, मैम को लेकर आई थी मैं। कहाँ थी तू? है मैंने तुम्हें कहा था ना रिंकी कि वहाँ पे किसी और को नहीं लाना, वो सिर्फ तुम्हारा और मेरा घर है, तो तुम वहाँ पे अपनी टीचर को क्यों लाई? हाँ कृत्या, मैं जानती हूँ कि मैंने रूल तोड़ा है, मैं मैम को लेकर आई वहाँ, लेकिन तूने यही तो बोला था ना कि फ्रेंड्स को लेकर नहीं आना। और मैम ने ना मेरे पेरेंट्स से बात की थी, इसलिए बस मैम एक बार देखने के लिए आई थी कि मैं कहाँ रहती हूँ। बस वो देखती और चली जाती, पर तू तो वहाँ से गायब भी हो गई। और फ्लैट की क्या हालत हो रखी थी, कैसा घर था वो, जब हम रहते थे तब तो ऐसा नहीं था। तुमने रूल ब्रेक किया रिंकी, मैंने मना किया था ना वहाँ पे और कोई नहीं आ सकता, और तुम अपनी टीचर को ले आई। गलत किया रिंकी, गलत किया, रूल ब्रेक किया रिंकी, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। कृत्या कहाँ जा रही? कृत्या, कृत्या। गलत किया रिंकी। कृत्या, कृत्या। क्या हुआ बेटा? मैम, मुझे ना कृत्या अभी सपने में दिखी, और मैंने देखा कि वो इस कमरे से निकलती हुई जा रही है, और इसी बालकनी में बाहर जाके उसने छलांग लगा दी और वो मर गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेटा ये सपना नहीं, सच था, वो तुम्हें सच में दिखाई दी है। नहीं नहीं मैम, वो रियल में कैसे हो सकती है? ये सब सपना ही था, मैंने ये सब सपने में देखा है। नहीं, ये हकीकत है, क्योंकि वो कोई लड़की नहीं, एक बुरा साया है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। क्या मैम, आप ये क्या बोले जा रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं सब समझ गई हूँ। अच्छा बेटा, तुम एक बात बताओ, उसने तुम्हें कुछ दिया था? नहीं मैम, उसने तो मुझे कभी कुछ नहीं दिया और ना मुझसे कभी कुछ लिया। हाँ, पर जब वो मुझे मिली थी ना बस स्टैंड पे, तो उसने मुझे खाने के लिए सेब दिया था। वो कह रही थी ये खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी, तो मैंने बस वो सेब खाया था। और हाँ, एक और अजीब चीज थी कि जब मैं सुबह उठती थी ना तो वो मेरे दरवाजे पे ही खड़ी मिलती थी और हमेशा ना अजीब सी स्माइल करके मुझे देख रही होती थी। कभी कभी तो मैं डर भी जाती थी, पर मुझे लगा कि वो नॉर्मल है। तो उसने तुम्हें सेब देकर वश में किया है अपने। मैं तभी समझ गई थी इस बात को जब वो पड़ोस वाले अंकल मुझे बता रहे थे कि तुम वहाँ रहने आई हो, क्योंकि वो जगह सालों से बंद पड़ी है, खंडर है वो जगह, और कुछ कुछ टाइम में वहाँ से ऐसी खबरें आती रहती हैं
कि उसने किसी न किसी को वश में कर लिया। पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। आज तुम दोबारा वहाँ जाना। नहीं नहीं मैम, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। जब मुझे पता है कि वो एक भूत का घर है, मैं वहाँ क्यों जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी। डरने की कोई बात नहीं है रिंकी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और हाँ, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम उसे वश में कर सकते हैं। आज अमावस्या की रात है और आज वो अपने असली रूप में आएगी। हम उसका चेहरा सबके सामने लेकर आएंगे, ठीक है? तुम चिंता मत करो, आ जाओ नीचे। और हाँ, ऐसे रिएक्ट करना जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है, ठीक है? ठीक है मैम। आप टेंशन मत लो, आ जाओ नीचे। अब तो ये घर बिल्कुल सही लग रहा है। कृत्या, कृत्या, देख कौन है? तेरी दोस्त आई है। कृत्या। हाय। और एक बात बता, जब मैं अपनी मैम के साथ यहाँ आई थी, तू कहाँ गायब हो गई थी? और ये घर कैसे बदल गया था? इतना बिखरा हुआ घर था। तूने क्या किया है पता है मेरे को? मैं तो यही हूँ। तू यही थी? हमें तो नहीं दिखी। तू झूठ मत बोल, तू यहाँ नहीं थी। मैं तो कल भी यही थी, पर तूने मेरे साथ गद्दारी की। तूने रूल ब्रेक किया। रूल ब्रेक? मैंने कोई रूल ब्रेक नहीं किया। कौन सा रूल ब्रेक किया मैंने? मैंने तेरे से कहा था ना कि इस घर में तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं आएगा, तो फिर तू अपनी टीचर को क्यों लाई यहाँ पे? तू भी बाकियों की तरह ही निकली। मुझे पता था इंसान सेम ही होते हैं। तूने भी गलत किया, तू भी बाकी इंसानों की तरह ही निकली। हाँ, तो वो मेरी टीचर हैं और उनको तो देखने का हक बनता है ना कि मैं कहाँ रहती हूँ, इसलिए मैं उनको लेकर आई थी। तूने मेरे साथ गलत किया है, अब तेरे साथ भी वही होगा जो बाकियों के साथ हुआ था। अब तुझे मेरे से कोई नहीं बचा सकता। ये देख, ये है मेरा असली रूप। अब तेरे साथ देख मैं क्या करती हूँ। अब तेरे साथ बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। धोखा तो तुमने मुझे दिया है। मुझे बोला था कि तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन तुम तो भूत हो और मुझे मारना चाहती हो। और तुम ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं बता रही हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तूने मुझे धोखा दिया है और जो लोग मुझे धोखा देते हैं ना, उनके साथ मैं बहुत बुरा करती हूँ। और तूने भी मुझे धोखा ही दिया और तेरे साथ भी वही होगा जो उन लोगों के साथ हुआ। तुझे भी नहीं छोड़ूंगी मैं। शक तो मुझे तुम पे पहले से ही था कि इतनी अजीब अजीब हरकत करती थी। हमेशा मुझे वो फल खाने को देती रहती थी, अजीब सा। मुझे ना पहले से ही शक था। और तू तो भूत निकली, भूत। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैम क्यों नहीं आ रही अंदर? मैम अंदर आ जाओ। मैम, अबे यार मैम क्यों नहीं आ रही? मैम अंदर आओ। पता क्या करना है? ये रही मैम। ये कैसी है? तूने तो कहा था कि बच्ची है, ये तो डैन है। लगता है तुम लोग भूल गए हो, आज अमावस्या की रात है और आज की रात हम भूतों की शक्तियां चरम सीमा पे होती हैं। तुम जैसे मामूली इंसान आज की रात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम दोनों तो आज मर के ही रहोगे। आज इस लड़की की बलि देके मैं अपनी 100 साल की तपस्या पूरी कर लूंगी और फिर मैं अमर हो जाऊंगी। मेरी 100 साल की तपस्या पूरी हो जाएगी और फिर इस भूत लोक की रानी बन जाऊंगी मैं। फिर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अमर हो जाऊंगी मैं, अमर। हाँ, देख अब ना मेरी मैम आ गई है। अब ये ना मुझे कुछ भी नहीं होने देंगी। तुझे तो ऐसे मार भगाएंगी। मैम मारो उसको। मारो? क्या मारू? अरे मैम, भूत को मारो, भूत को। गंगा जल, गंगा जल।
मैम गंगा जल उसके ऊपर डालो और हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट करो, उसको मारते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिन्हों लोक उजागर। आज इस लड़की की बलि देके मैं अपनी 100 साल की तपस्या पूरी कर लूंगी। तूने तो कहा था कि अभी आई है। तो मुझे अभी मिली थी, होगी 100 साल से, और चुड़ैल है चुड़ैल, मुझे सच्चाई थोड़ी ना बताएगी। जितना पता था उतना बता दिया आपको। पहले बताना था ना। मैं मारो उसको। मैं क्या मारूं? देखो मैं क्या कह रही हूँ, तुम तो मेरी सास की उम्र की 100 साल पुरानी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो, इसको रख लो। मैं पागल हो गई हूँ आपकी वजह से, तो मैं यहाँ आई हूँ। मुझे क्यों मरवाना चाहती हो आप? करो ना कुछ। मैं क्या करूँ, लोटे में जल खत्म हो गया। वैसे तो है ना, ये मेरी सास जैसी ही है, वो भी 100 साल पुरानी, ये भी 100 साल पुरानी। आप थोड़ी मंदबुद्धि तो नहीं हो है कि मेरे को और मरवाओगी? कैसे बात कर रही है? प्रिंसिपल उधर। ओह सॉरी मैम, फ्लो में बोल दिया था मंदबुद्धि आपको। पर ओके, पर रस्टिकेट कर दूंगी मैं। आप रस्टिकेट तो तब करोगी ना जब जिंदा बचेंगे। इसको मारो। क्या करें अब? मैम कुछ तो करो। मैं क्या करूं? एक काम करते हैं, भागते हैं, ये करेगी वरना जो कर रहा है। मैम प्लीज मुझे बचाओ ना। मैम ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, प्लीज बचाओ मुझे। मैम बचा लो ना। चुप कर, सासू माँ है वो मेरी। ये आपकी कोई सासू माँ नहीं है, बचा लो मुझे। चुप कर, बहू मैं उसकी। सासू माँ आप कहो तो मैं मार डालूं इसे? नहीं, ये मेरी 100 साल की तपस्या है, इसको मार के मैं अमर हो जाऊंगी। मुझे मत मारो।